बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे हम कुदरत से दूर होते गए, कुदरती चीज़ों से दूर होते गए, अपनी ज़मीनों के अंदर केमिकल खादों का इस्तेमाल बढ़ाते चले गए, हमारी ज़मीनों की ना सिर्फ ज़रख़ेज़ी कम होती गई बल्कि उनके ऊपर हमारी फ़सलों को लगाने के ऊपर जो पैदावारी लागत थी वो बढ़ती चली गई। पैदावारी लागत तो बढ़ी, लेकिन ज़मीन से जो इनकम हमें पहले मिलती थी, जो पैदावार हमें मिलती थी, वो भी कम होना शुरू हो गई। हमारी ज़मीनें ख़राब होती चली गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमें अपनी ज़मीनों के अंदर कौन सी कुदरती खादों का इस्तेमाल करके उसको अपनी असली हालत पर वापस लाना चाहिए, या अगर हम केमिकल वाली खादें यूज़ कर भी रहे हैं तो कौन सी खाद हमें कब यूज़ करनी चाहिए कि हमारा पौधा उसको वसूल कर सके। तीसरी एक बहुत अहम बात हम करेंगे कि अपनी ज़मीन की तैयारी के अंदर बेसल डोज़, जो खादें हम अपनी ज़मीन की तैयारी के अंदर डालते हैं, वो कौन कौन सी डालनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आज की वीडियो का टॉपिक होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं हम चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। एक आदमी का अगर मैदा ख़राब है तो आप उसको चाहे जितनी मर्ज़ी ताकतवर चीज़ें खिला दें, आप उसको गोश्त खिलाएं, अंडे खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, दूध पिलाएं, वो कोई भी चीज़ हज़म नहीं कर पाएगा, उल्टी कर देगा। उसका जिस्म उन सारी की सारी चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे ही हमारी ज़मीनों का हाल है। हमारी ज़मीनों का मैदा ख़राब होने की एक मैं मिसाल दे सकता हूँ कि उसका pH लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका पौधा किसी भी खुराक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो सारी की सारी खुराक आपके डालने के बावजूद पानी के साथ ज़मीन की तह के अंदर चली जाती है और आपको पौधे से ख़र्चे के इवज़ के अंदर कोई भी इनकम वगैरह नहीं मिलती है। आपकी ज़मीन का pH लेवल अगर 7 या 7.5 या 6.5 है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है और उसके बाद आप यूज़ करते हैं DAP को, नाइट्रोफास को या यूरिया को, तो ये खादें आपका पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्या आप ये बात जानते हैं कि DAP आपकी ज़मीन के pH लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। DAP का मुतबादिल, क्योंकि हमें DAP से फास्फोरस ज़्यादातर चाहिए होती है, तो उसका मुतबादिल MAP है जो कि मोनो अमोनियम फास्फेट है और आपके ज़मीन के ना सिर्फ pH लेवल को डाउन करता है बल्कि फास्फोरस की ज़रूरत को भी पूरा करता है। लेकिन MAP क्योंकि DAP की निस्बत महंगा है, इसलिए लोग उसको इख्तियार नहीं करते और अपनी ज़मीनों का नुकसान कर लेते हैं। तो आप अपनी ज़मीन के अंदर क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये अब आपकी चॉइस है। हम जो आलू लगाते हैं, हमने अपनी ज़मीन के अंदर कभी भी एक गट्टू भी DAP का इस्तेमाल नहीं किया, नाइट्रोफास का भी इस्तेमाल नहीं किया। हम हमेशा उसके अंदर मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमारी फसलों को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, नामियाती मादा बढ़ने की सूरत में, बल्कि फास्फोरस, पोटाश, सारी की सारी ज़रूरियात बहुत ही आला दर्जे के अंदर पूरी हो जाती हैं। और जब भी हमें मुर्गी खाने की रूढ़ी नहीं मिली, उसके बदले में हमने DAP या नाइट्रोफास का इस्तेमाल किया, तो यकीन करें कि हमारी पैदावार बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये वो कुदरती चीज़ें हैं जो आपकी ज़मीन की पैदावार बढ़ा देते हैं। दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आम तौर पर बेसल डोज के बारे में जब किसी से बात की जाती है तो कह दिया जाता है कि आप एक गट्टू DAP का डाल दें, एक नाइट्रोफास का डाल दें, एक पोटाश का डाल दें, आपकी ज़मीन तैयार हो गई। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम जब कोई खाद डाल रहे हैं तो उसके डालने की वजह क्या है। अब पौधे को शुरुआत के अंदर ज़्यादातर उगने के लिए किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बीज को उगने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी नमी चाहिए ताकि वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करके उगाव कर सके। बाद में जब आपका पौधा जड़ें वगैरह निकालना शुरू करता है, उस वक्त वो आपकी ज़मीन से जो खुराक सबसे पहले लेना चाहता है वो होती है फास्फोरस और नाइट्रोजन। जब आप अपनी ज़मीन के अंदर यूरिया, अमोनियम सल्फेट या इस तरह की भी किसी खाद का बेसल डोज के तौर पर छट्टा देते हैं, तो वो पौधे के उगने से पहले ही ज़मीन में से निकल चुकी होती है, आपके पौधे के इस्तेमाल में नहीं आती। तो जब एक चीज़ आपके पौधे के इस्तेमाल में उस वक्त आ ही नहीं रही है तो उसको उस वक्त डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज़ फास्फोरस होती है, वो आपको बिल्कुल डालनी चाहिए। उसके अंदर आप DAP डालते हैं या MAP डालते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब कभी कभार लोग करते हैं कि 2 DAP या 3 DAP डाल देते हैं, साथ एक पोटाश डाल दी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपको खाद ज़्यादा डालने के बजाय इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि मेरी खाद पौधा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। अब अगर आपने 2 DAP के गट्टू डाल दिए हैं और आपका पौधा एक भी DAP इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि या तो वो पानी के साथ ज़मीन की तह के अंदर चली गई या वो स्टक हो गई, उसके अंदर जामिद हो गई, पौधा उसको तोड़ के उसमें से खाने की सलाहियत नहीं रखता, तो आपकी खाद ज़ाया हो गई है। क्योंकि खादें ज़मीन के अंदर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा देर तक रहने की वजह से फिक्स हो जाती है, उनको तोड़ने के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एक DAP के साथ एक ह्यूमिक एसिड का गट्टू खाद के अंदर तौर पे छट्टा दे देते हैं, तो ह्यूमिक एसिड आपकी खाद को फिक्स नहीं होने देता, एक ढेले की शक्ल में नहीं बनने देता। ये एक मिसाल है, ढेला बनता नहीं है,
लेकिन वो जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि पौधा उनको खा नहीं पाता। तो ह्यूमिक एसिड उन बॉन्ड्स को तोड़ देता है और आपके पौधे तक आपकी खुराक को पहुंचा देता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर 2 DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 DAP इस्तेमाल करें, 1 ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करें। 3 DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 DAP और 1 ह्यूमिक एसिड साथ इस्तेमाल करें। पोटाश अगर आप फौरी तौर पर लगा देते हैं तो पौधे के शुरुआत के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ करने के लिए पोटाश एक बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन इसी पोटाश को अगर आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग से पहले, फूल और फल बनने से पहले अगर आप लोग लगाते हैं तो वो भी आपके खेत का, आपकी ज़मीन का, आपके पौधों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ये एक बुनियादी नुक्ता था कि हमें अपनी खादों को ज़ाया होने से कैसे बचाना है। हमारी 80% अगर खादें ज़ाया हो रही हैं तो हमारा 80% सरमाया ज़ाया हो रहा है। उस सरमाए को ज़ाया होने से बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके मुतबादिल के तौर पे अगर आप मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ी ट्रॉली भर के आपके फ़ी एकड़ के अंदर अगर डाल दी जाए तो उसके असरात ना सिर्फ पूरा साल आपकी ज़मीन के अंदर बाकी रहते हैं, बल्कि ज़मीन का नामियाती मादा जिसको ऑर्गेनिक मैटर भी कहा जाता है, जो आपके पौधों की बढ़ोतरी के अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है, जो आपके पौधों तक खादों को पहुंचाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी ज़मीन जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी, उसके अंदर मौजूद जितनी ज़्यादा ताकतवर खादें होंगी, आपका पौधा उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत उतनी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर स्प्रे का इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा कम होगा और उसकी पैदावार उतनी ही ज़्यादा होगी। और बात यहाँ पे सिर्फ बेसल डोज की नहीं है कि उसके अंदर आपने मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करनी है, बल्कि बाद में भी जितना ज़्यादा आप इन केमिकल की खादों से बच सकते हैं। अब आपने ये बात नोटिस की होगी कि मैं बार बार मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये गाय का गोबर, भैंस का गोबर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसकी वजह ये है कि एक तो इतनी बड़ी मिकदार के अंदर आपको पुराना गोबर 7 महीने 8 महीने गला सड़ा गोबर आपको मिलता नहीं है, और दूसरी बात उसके अंदर क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा होते हैं जो बाद में आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियों के मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और मुर्गी खाने की रूढ़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात तो ये होगी कि आप लोगों ने अपनी ज़मीनों के अंदर मुर्गी खाने की रूढ़ी इस्तेमाल करनी है। अगर केमिकल खादें इस्तेमाल करनी है तो उनके इस्तेमाल का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा मिकदार ना डालें बल्कि कम मिकदार डालें और उसको इस्तेमाल करवाने की कोशिश करें। अब मैं थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ कि फास्फोरस जोन सी होती है वो आपकी पौधे की जड़ों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर एक पौधा जिसको फास्फोरस नहीं मिली, उसकी जड़ का गुच्छा छोटा होगा तो उसका तना कमज़ोर रह जाएगा। दूसरा पौधा जिसको फास्फोरस की मिकदार अच्छी मिलती है, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैलती हैं, वो ना सिर्फ पानी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है बल्कि खादों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तने का मजबूत रखता है, फ्लावर फ्रूट हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आती है। पोटाश आपके पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल, सूरज की रोशनी से खाद बनाने का अमल, सूरज की रोशनी से खुराक बनाने के अमल को तेज़ करती है। आपके तने के अंदर खुराक के फ़्लो को, खुराक के बहाव को, आपने देखा होगा कि पौधा जितना बीमार होता चला जाता है, जितना पुराना होता चला जाता है, उतना ही ज़्यादा उसका फ्रूट साइज़, उतना ही ज़्यादा उसका फल छोटा होता चला जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही होती है कि बूढ़े होने के साथ साथ उसके अंदर खुराक के बहाव के लिए जो रगें अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं वो सिकुड़ती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से खुराक का बहाव मुतासिर होता है और फल तक पूरी खुराक नहीं पहुंच पाती और फल आपका कमज़ोर हो जाता है। तो जब पोटाश डालते हैं तो तना मजबूत होता है, फास्फोरस डालते हैं जड़ मजबूत होती है, खाद का इस्तेमाल बेहतर होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना सिर्फ आपके पौधे की कुव्वत मुदाफ़ियत पर पड़ता है बल्कि आपकी प्रोडक्शन के ऊपर भी पड़ता है। एक और अहम बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि हमेशा अपनी ज़मीन के अंदर फसलों को बदल बदल कर लगाएं। कोशिश करें कि साल में कम से कम एक फसल फली वाली सब्ज़ी की अपने खेत के अंदर से ज़रूर लें। मटर ले लें, लोबिया ले लें या इस तरह की जो भी चीज़ है, ये आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को, नामियाती मादे को बढ़ाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा करती है। दूसरी बात, अगर आपकी ज़मीनें फारिग हैं तो उनके अंदर फली वाली फसलें काश करके या जंतर वगैरह जैसी फसलें जिनके अंदर सब्ज़ मादा ज़्यादा होता है उनको काश करके और कच्ची सूरत के अंदर उनको ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दें, उनको ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दें, हल वगैरह चला दें, ताकि ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आप बढ़ता चला जाए और आपकी ज़मीन की अफादियत, उसकी ज़रखेज़ी, उसकी फर्टिलिटी ये बढ़ती चली जाए और आपके पौधों के ऊपर उसके असरात आने वाले सालों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आप लोगों को नज़र आएंगे। तो ये कुछ बातें थी खाद से रिलेटेड कि हमें अपनी ज़मीन में खादें किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।